पिछड़ने में पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। इसी पर्पस में आज 21 दिन बाद में आपके ग्राम डाही पहुंच पाई है और आज आपके ग्राम में हमें कुछ लोगों के द्वारा सहयोग भी प्राप्त हुआ। कुछ लोगों ने हमें 10 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक दान दिए और कुछ लोगों ने हमें कुछ रुपए पैसा के साथ साथ में चावल भी दान किए और इस आंदोलन के लिए सहयोग प्रदान किया। साथियों, आप सबको जानकारी है, देश के अंदर में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी समाज को अगर मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी विशेष प्रावधान होती है, लेकिन देश के अंदर में लोकतंत्र आने के 72 वर्ष बाद में भी यह पिछड़ी जाति समुदाय के लिए सरकारों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई योजना आज तक के नहीं बनाई गई। दोस्तों, आप सबको ज्ञात है 1931 तक इस देश के अंदर में हमारे देश के अंदर हमारे समाज को चतुर्वर्ण व्यवस्था के आधार पर संचालित किया जाता था। जैसे आप लोगों को जानकारी है, भारत देश के अंदर में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था के आधार पर आप देखें तो भारत में 4 वर्ण का निर्माण किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें आप लोग देखेंगे ब्राह्मण की एक ही जाति है ब्राह्मण, उसका वर्ग भी ब्राह्मण, क्षत्रिय का जाति क्षत्रिय, उसका वर्ग क्षत्रिय, वैश्य का जाति वैश्य, उसका वर्ण वैश्य। उस हिसाब से जो बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में जो और मनुष्य रहते हैं उसे आज हम पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। वह समाज का वर्ण रखा था नाम वह शूद्र, जबकि हमारे देश के अंदर में जब राजतंत्र थी तब ब्राह्मण के लिए एकाधिकार, रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो जन्म उन लोगों के द्वारा की गई थी। ब्राह्मण पढ़ेगा और पूजा पाठ करेगा और क्षत्रिय राजपाट करेगा, वैश्य धन संचय करेगा, व्यापार करेगा और जो शूद्र कहे जाने वाली जातियां हैं जिन्हें उन लोगों ने लगभग 60,000 जातियों में बांट कर रखा था, तोड़ कर रखा था, उनके लिए कार्य दिया गया था कि ऊपर के तीनों वर्ग का निस्वार्थ भाव से सेवा। साथियों, यह रिजर्वेशन की व्यवस्था हमारे देश में लगभग 5,000 वर्ष पहले की गई थी। अब आप आंकलन करिए, इस देश के अंदर में जो शूद्र कहे जाने वाली जातियां, जिसकी लगभग 6,743 जातियां हैं, उन्हें शिक्षा, संरक्षण और संपत्ति से वंचित कर रखा गया था और इनके साथ में जानवर से भी बदतर बर्ताव इस भारत देश के अंदर में आज अंदर में चलती रही। साथियों, उसी दरमियान में आप सबको ज्ञात होगी 1917 से लेकर के 1931 तक लगातार 14 साल तक साइमन कमीशन हमारे देश में आई और हमारे देश के अंदर में हमारे समाज के साथ में जो जानवर की तरह बर्ताव किया जाता था, जमींदारों के द्वारा पशु से भी बदतर बर्ताव किया जाता था, इन्हें मनुष्य के रूप में पहचान नहीं हुई थी। उस समय इसका पहचान कराने का कार्य साइमन कमीशन के द्वारा की गई और जब जाति की सर्वे हुई तब पता चला जिन्हें देवदासी, दासदासी कहा जाता था, उनकी जाति इस देश के अंदर में 3,743 जातियां निकली। उसी प्रकार से आदिवासी समाज की 801 जातियां निकली और अनुसूचित जाति समाज का लगभग 1,800 जातियां भारत देश के अंदर में निकली। उसी प्रकार से अल्पसंख्यक समाज का 1,000 जातियों का निर्माण किया गया था और जाति के दृष्टि से जब सर्वे हुई और फिर
तो जिन्हें देवदासी दासदासी कहा जाता था, जिन्हें हम तेली समाज, कोष्टा समाज, धोबी समाज, नाव समाज, कुर्मी समाज, लोधी समाज, इस तरह से जिन्हें कहा जाता था, उन्हें देवदासी दासदासी कहा जाता था उस समय। और इनकी जातियां 3743 में से जनसंख्या की दृष्टि में 52%, देश के अंदर में आधा से ज्यादा जनसंख्या इन पिछड़े हुए वर्गों की रही। उसी प्रकार से आदिवासी समाज की जनसंख्या की सर्वे हुई तब 7.5% देश भर में इनकी जनसंख्या निकली। अनुसूचित जाति समाज की जनसंख्या 15% निकली। इस प्रकार से इस देश के अंदर में लगभग 80% समुदाय को मुख्य धारा से अलग करके रखा गया था जाति के आधार पर। और यह समाज आपस में लड़ता रहा कि हम उच्च जाति के हैं। जैसे साहू समाज कहा कि मैं यादव से उच्च जाति का हूँ, कि देवांगन से उच्च जाति का हूँ। देवांगन समाज कहता रहा कि मैं धोबी समाज से उच्च जाति का। आपस में ऊंचा और बीच में लगे रहे। उसी प्रकार से आदिवासी समाज से ऊंचा हूँ, अनुसूचित जाति समाज से ऊंचा हूँ, इसी में लगे रहे समाज के लोग। साथियों, लोकतंत्र आई और लोकतंत्र में हमें पढ़ने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार, हमें वोट डालने का अधिकार, हमें उद्योगपति बनने का अधिकार इस देश के संविधान में बना करके दिया गया। यहाँ तक हमारे देश के अंदर में साइमन कमीशन के द्वारा सर्वे होने के उपरांत में काका काले का इसका आपका पिछड़ा वर्ग समाज के लिए प्रतिनिधित्व के लिए जो जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व लेने के लिए एल.डी. चौरसिया और छोटू राम जी को भारत में भेजा गया इंग्लैंड से। और जब छोटू राम जी और एल.डी. चौरसिया जी जब आए, उन्हें कहा गया कि पिछड़ी जाति समुदाय इस देश के अंदर में 52% है, तो पिछड़ी जाति समाज के लोगों को 52% में से 52% प्रतिनिधित्व लेना है। सरकारी नौकरियों में, विधायक सांसदों के लिए, उद्योगपति बनने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में। तब पिछड़ी जाति समुदाय के लोगों ने कहा कि भैया हमारे बच्चों को कलेक्टर कमिश्नर नहीं बनाना है और हम अंबेडकर के बनाए हुए नियम को नहीं मानते और हमें मरने के बाद में स्वर्ग के नरक नहीं जाना है। यह कह करके पिछड़ी जाति समुदाय के लोगों ने जूते का हार पहना करके 1921 में भगा दिए थे। यही बात को अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के पास में जा करके रखा गया कि ये देश के हम लोग मूल निवासी हैं, कि आप लोग इस देश के अंदर में शासन और प्रशासन में, शिक्षा में, व्यवसाय में, उद्योग में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए आप लोग को इंग्लैंड जाना है। तब आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने कहा कि चलो अच्छी बात है कि हम भी इस देश के अंदर मुख्य धारा में आएंगे, कोई भी तो है जो हमारे देश के अंदर हमारे समाज के लिए लड़ रहा है। ये कह करके उन लोगों ने सहमति प्रदान किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन पिछड़ी जाति समाज के लोगों ने ये कह करके नकार दिया कि एक अंबेडकर छोटी जात का है और हम हक अधिकार लेकर के हम घोर नरक को जाएंगे। ये कह करके जूते का हार पहना करके भगा दिया गया। आज उसका परिणाम इस देश के अंदर में पिछड़ी जाति समाज के बच्चे भोग रहे हैं। पढ़ लिख करके बेरोजगारियों का शिकार हो रहे हैं। इस समाज के बच्चियों के साथ में नाना प्रकार का अन्याय अत्याचार होता नजर आ रहा है। साथियों, लोकतंत्र हमारे देश में आई 1950 में और उस संविधान पे लिखा कोई बात नहीं। आज पिछड़ी जाति समाज के लोगों ने अपने संवैधानिक अधिकारों को नहीं समझ पाए, लेकिन जिस दिन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो जाएंगे, जिस दिन इन्हें जानकारी होगी, उस दिन वह समाज अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेगा। ये कह करके अंबेडकर ने संविधान में इनके लिए व्यवस्था बनाया। अगर यह पिछड़ी जाति समाज अगर शिक्षा में पिछड़ता है तो प्रत्येक 10 वर्ष में इनकी जाति आधारित जनगणना करा करके उन्हें मुख्य धारा में लाने का कार्य सरकार को करना होगा। ये भी प्रावधान किया गया
यदि वह समाज के लोग सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए रहेंगे तो प्रत्येक 10 वर्ष में जाति आधारित जनगणना करा करके उस समाज को मुख्य धारा में लाने का कार्य सरकार को कराना होगा। अगर यह उद्योग में व्यवसाय में पिछड़ता है तो क्यों पिछड़ रहा है, इसकी भी जवाबदारी पूरा सरकार को दी गई थी। साथियों, 1931 में हम लोग की जाति आधारित जनगणना हुई और आज हम 2022 में चल रहे हैं, परंतु आज तक सरकारों के द्वारा हम पिछड़ी जाति के पिछड़ेपन की जाति आधारित जनगणना किसी भी सरकारों ने कराने का कार्य नहीं किया। आज भी आप सबको अवगत होगी, देश के अंदर में लोकतंत्र आ गई और लगभग 39 वर्ष हो चुकी थी। तब कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा ये कहा गया इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यह पिछड़ी जाति समाज को उनके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखा गया है। ऐसा प्रतीक होता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, आज भी राजतंत्र बरकरार है। जबकि लोकतंत्र कहता है जैसे पिता का संपत्ति है और उनके पिता अपने 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को जब बंटवारा देता है, स्वतंत्र करता है तो सबको बराबर हिस्सेदारी दे देता है। इससे आपस में कोई भाई आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। आज पिछड़ी जाति समाज को उनके अधिकारों से दूर रखा गया है। ये बातें बराबर संसद में उठती रही। उसी दरमियान जब जो है काफी विवाद हुई तो संसद में एक कानून बनाया और उस कानून का नाम मंडल आयोग रखा गया। मंडल आयोग इस देश के अंदर में पिछड़ी जाति समाज का प्रतिनिधित्व करता है जनसंख्या के आधार पर। उसी दरमियान कुछ उच्च जाति के ब्राह्मण जाति के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया और ये कहा गया कि पिछड़ी जाति इस देश के अंदर में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करता है और उनके द्वारा उन लोगों ने सोचा अगर ये पिछड़ी जाति समाज के लोग अगर जग जाते हैं, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग हो जाते हैं तो हम उच्च जाति के लोग 10 से 15% हैं, हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। ये कह करके इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया। याचिका लग गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां से फैसला हुआ कि इस देश के अंदर में जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, इसलिए मात्र 50% आरक्षण इस देश के अंदर में रहेगी। आगे चलकर देखे साथियों, हमारे देश के अंदर में और हमारे प्रदेश के अंदर हम लोग मध्य प्रदेश में आते थे, बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछड़ी जाति कहे जाने वाली जातियां लगभग 52 से 53% निवास करता है। आदिवासी समाज 32% निवास करता है। अनुसूचित जाति समाज 12% निवास करता है। उस दृष्टि से आप आकलन करें तो आदिवासी समाज 32% है, तो उनका सरकारी नौकरियों में और राजनीतिक क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा में उन्हें 32% आरक्षण प्राप्त होता है। और अनुसूचित जाति समाज जो सरकारी नौकरी में और राजनीति में 12% उन्हें जनसंख्या के अनुपात पर प्रतिनिधित्व मिलती है। अब 50% पूरा करने में अब SC ST की हो गई 12 और 32 42 44%। अब 50% करने में मात्र 6% शेष बच गई, तो 6% मात्र अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के खाते में गई। अब 50% जो सामान्य नाम से सामान्य वर्गों के नाम पर इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में जो आरक्षण है एक वर्ग विशेष के लिए, किसके लिए, जो उच्च जाति जो कहे जाने वाली जातियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके लिए आरक्षित कर दी गई। अब आप लोग आकलन करिए, जिन लोगों की जनसंख्या 1 से 1.5% जनसंख्या है, वह लोग इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में 50% हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। और वह अधिकार किसका हिस्से का खा जाता है, वह अधिकार किसके हिस्से का गायब होती है 50%, जबकि उनकी जनसंख्या 1% है। उस दृष्टिकोण से तो छत्तीसगढ़ में उच्च जाति को 1% लेना चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो। परंतु
यह बातों को वो लोगों ने बताने का कार्य नहीं किया और ये पिछड़ी जाति समाज के लोगों को आदिवासी समाज और अनुसूचित जाति समाज के विरोध में भड़काने का कार्य बराबर करते रहे। कहा गया कि आदिवासी अनुसूचित जाति समाज को संविधान में विशेष प्रावधान है, इसलिए यह संविधान भेदभाव पूर्वक बनाया गया है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है और पिछड़ी जाति के लिए नहीं है, सामान्य वर्गों के लिए नहीं है। इसलिए तुम्हें जो है आरक्षण का विरोध करना चाहिए। यह समाज के लोगों ने कभी भी देश के संविधान को पढ़ने का काम नहीं किया, लेकिन उच्च जाति के संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन के चंगुल में फंस करके उनकी बातों को मानने का कार्य किया और उनके बातों का समर्थन किए और SC/ST के आरक्षण के विरोध में लगातार यह समाज संघर्ष करता रहा। जबकि साथियों, इस देश के संविधान में आर्टिकल 340 पहले बनी है और आर्टिकल 340 लागू नहीं हुई, यह समाज की अज्ञानता की वजह से। और हम पिछड़ी जाति समाज को आदिवासी अनुसूचित जाति के विरोध में भड़का करके, फूट डाल करके समाज के अंदर में, इसे कहते हैं फूट डाल करके राज करने का नीति 1% वालों ने अपनाया। और आज छत्तीसगढ़ के अंदर में आप लोग देखें, जिनकी जनसंख्या उच्च जाति कहे जाने वाली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहे जाने वाली जातियां आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर सभी क्षेत्र में राज करते नजर आते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगी, जब 2015-16 में पिछड़ा वर्ग समाज के 314 लोक सेवा आयोग में जो बच्चे टॉपर थे, जो लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए थे, वो सीधा कलेक्टर बनने के कगार पर था, उन्हें मात्र नियुक्ति देने की बची थी। उसी दरमियान फिर उच्च जाति के लोगों ने समान वर्ग हित आंदोलन चला करके यह बात कहा गया कि इस देश के अंदर में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज 100 में 52% है और आज 314 बच्चे एक साथ कलेक्टर बन जाएंगे तो हम उच्च जाति का अस्तित्व देश और प्रदेश के अंदर में खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी भी हाल में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के बच्चों को कलेक्टर बनने से रोकना होगा। उसी दरमियान सरकारों से कहा कि किसी भी हाल में पिछड़ी जाति समाज के जो 314 बच्चे लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए हैं, उन्हें कलेक्टर बनाने से तुम्हें रोकना होगा। सरकारों ने कहा कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र है और पिछड़ी जाति समाज का प्रतिनिधित्व उन्हें मिला नहीं है, उन्हें तो नहीं रोका जा सकता। तब उन्हें कहा गया कि अगर पिछड़ी जाति समाज को अगर एक साथ 314 बच्चे कलेक्टर बनेंगे तो उसके समाज में जागृति आ जाएगी और उनके समाज के उच्च शिक्षा में प्राप्त कर करके बेरोजगार घूम रहे बच्चे वो अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएंगे और आंदोलित हो जाएंगे और आंदोलित हो जाएंगे तो समाज जग जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि जितने भी बच्चे लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए हैं उन्हें कलेक्टर बनने से रोकने का निर्णय लिया गया। उसके लिए यह देश के अंदर में हम पिछड़ी जाति समाज के ऊपर में क्रीमी लेयर का कानून बना करके सौंप दिया गया और जो 314 बच्चे लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिलाए थे उन्हें यह कहा गया कि बच्चों, तुम्हारी जो कलेक्टर बनने की जो सपना थी वह हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारी नियुक्ति तुम्हारी सिलेक्शन को रद्द की जाती है। बच्चे लोगों ने पूछा कि हमारी अपराध क्या है, तब उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के पास में सरकारी नौकरी है, कि तुम्हारे पिताजी के पास में 10 एकड़ जमीन है, इसलिए तुम्हारे घर में 5 लाख 6 लाख रुपया वार्षिक आय बन जाती है, इसलिए आय से अधिक संपत्ति होने की वजह तुम्हें कलेक्टर बनने से हटाया जाता है। तुम्हारे पद को, ये जो तुम्हारी नियुक्ति है उसे निरस्त की जाती है। साथियों, वो 314 बच्चों का आज इस देश के अंदर में क्या हुआ किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। हमारी पिछड़ी जाति आदिवासी अनुसूचित जाति समाज की सामाजिक संगठन बड़ी मजबूत है, परंतु किस कार्य के लिए? रोटी और बेटी के लिए, इसको दंडित उसको दंडित करने के लिए। लेकिन उसमें 314 बच्चों में से वह बच्चे दर बदर भटकते रहे और समान घर के बच्चे नहीं रहे, मिडिल क्लास के बच्चे थे, उसमें 40 बच्चे आज तक आत्महत्या करके खत्म हो चुके और यह समाज के लोगों के द्वारा कभी इस संदर्भ में चिंतन मनन नहीं किया गया। लेकिन आपके संविधान ने मौलिक अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की आजादी दी, आपको बोलने की आजादी दी, आपको कलेक्टर कमिश्नर बनने की आजादी दी, लेकिन
आपके समाज के बच्चे अगर इस क्षेत्र में आगे निकलते हैं तब तक उच्च जातियों के द्वारा एन प्रकरण किसी भी प्रकार से आपके बच्चों का नौकरी पर स्टे लगवाई जाती है। ये अभी लगातार चल ही रही थी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण देने की घोषणा जैसे ही किया 15 अगस्त 2019 को और 22 अगस्त 2019 को सामान्य वर्गों के द्वारा बिलासपुर में एक बहुत बड़ी रैली बुलाई गई। उस रैली में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्य के उच्च जाति के लोगों ने एकत्रित होने का कार्य किया और पिछड़ी जाति का पुतला दहन की गई। और पुतला दहन ही नहीं किया, उन लोगों ने 21 याचिका अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर किया। अब इन लोगों का मंशा देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में 27% पिछड़ी जाति समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त होगी तो फिर सामान्य वर्गों की अस्तित्व खतरे में आ जाएगी। इसलिए हर हाल में हमें रोकना होगा। अब आप लोग गौर करिए, जो पिछड़ी जाति आदिवासी अनुसूचित जाति समाज में से हम बिलोंग करते हैं और हम पिछड़ी जाति की बात करें, जब पिछड़ी जाति समाज की 27% आरक्षण की बात जैसे आई तब जो बच्चे माँ के कोख से जमीन पर धरती पर पांव नहीं रखा, जो बच्चे आजकल हमारे पृथ्वी पर धरती पर पांव रखे हैं, जो बच्चे आज हमारे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगारी की मार खा रहे हैं, उन बच्चों का पुतला दहन कर दी गई, लेकिन किसी ने भी उनका विरोध करने का कार्य नहीं किया। जनसंख्या के दृष्टि में हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में 53% है और जाति के दृष्टि से हम लोग छत्तीसगढ़ में 64 जातियां हैं, परंतु हम जाति के रूप में बिखरे हुए, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। और तो और इस देश के इस प्रदेश के अंदर हमारी समाज की पुतला दहन की गई, हमारे समाज के विरोध में याचिका लगाई गई हाई कोर्ट में, तब सामाजिक संगठनों के किसी भी पदाधिकारियों ने इस समाज के विरोध में, उच्च जाति के विरोध में, अपने समाज के 27% आरक्षण के समर्थन में किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं दिया। ये गंभीर विषय है, जबकि हमारा मानना है सामाजिक संगठनों का दायित्व अपने समाज की समस्याओं के संदर्भ में होना चाहिए। आपके समाज के बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो क्यों हुआ, उस संदर्भ में समाज ने कभी बैठक नहीं किया। आज हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूमते हैं, इस संदर्भ में कभी बैठक नहीं किया। कभी सांसद और विधायकों को बुला करके ये नहीं कहा गया कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं। तो आपका जो काम है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है, आर्टिकल 340 पिछड़ा वर्ग समाज के लिए, आर्टिकल 341 आदिवासी समाज के लिए, आर्टिकल 342 अनुसूचित जाति समाज के लिए। तो आप विधानसभा और लोकसभा में जाकर हमारे समाज की समस्याओं के संदर्भ में क्यों बात नहीं रखे? ये बातें आज तक नहीं किया। साथियों, 22 अगस्त को ही 2019 में लगभग 11:30-12 बजे रात को मुझे बिलासपुर के कुछ साथियों के द्वारा फोन करके जानकारी दिया कि भैया जी, पिछड़ी जाति समाज का पुतला दहन करके 21 याचिका पिछड़ा वर्ग समाज के विरोध में उच्च जातियों के लोगों ने याचिका दायर किया है। इनके बाल बच्चों को किसी भी हाल में नौकरी चाकरी में आगे नहीं बढ़ने देना है, ये कह करके इस संदर्भ में कुछ करिए। हमने तुरंत निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ के अंदर सभी संभागों में और सभी जिलों में बैठक शुरुआत किया। जैसे ही हमने बैठक शुरुआत किया था, उसी दरमियान 15 सितंबर 2019 को रायपुर में उन्हीं उच्च जातियों के द्वारा हमारे समाज का पुनः पुतला दहन की गई और 20 याचिका हाई कोर्ट में और लगाई गई। हमें इस बात की जानकारी तत्काल रायपुर के साथियों के द्वारा दिया गया और हमने तत्काल 22 सितंबर 2019 को रायपुर में एक बहुत बड़ा सेमिनार का आयोजन किया, टिकरापारा रायपुर में। और हमने समाज के मुखियाओं को निवेदन किया कि आप लोग सामाजिक बैठक है, तत्काल आइए। सामाजिक पदाधिकारी आए। हमने समाज के मुखियाओं से पूछा, जब हमारे समाज का पुतला दहन उच्च जाति के लोगों ने किया, तब आप लोगों ने किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया? आप लोगों का ये प्रतिक्रिया नहीं देना, मौन स्वीकृति प्रदान करना, ऐसा प्रतीक होता है कि इसके एवज में आप लोगों ने समझौता किया है। जबकि हमारा समाज जब भी शादी ब्याह करता है, छठी संस्कार करता है, घर बनाता है, घर
करता है तो उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा ही गृह प्रवेश भी करता है, नामकरण भी ब्राह्मणों के द्वारा करता है, शादी भी ब्राह्मणों के द्वारा ही करता है। वही ब्राह्मणों ने हमारे समाज का पुतला दहन किया, परंतु आप लोगों ने वंशपति प्रदान करके कितना समझौता किया होगा। समाज के मुखिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। हमने उन लोगों से पूछा क्यों प्रतिक्रिया नहीं दिया। किसी को विधानसभा में टिकट चाहिए, किसी को नगर पंचायत नगर पालिका में, किसी को जनपद और जिला में। हमने पूछा कि आप लोगों के द्वारा ये वंशपति प्रदान करना आपके समाज के बाल बच्चों का भविष्य को खतरे में डालना ऐसा प्रतीक नहीं होता है। उसी दिन हमने छत्तीसगढ़ बंद कर घोषणा किया कि हम जब छत्तीसगढ़ को बंद कराने का निर्णय लेंगे तो आप समाज के पदाधिकारी क्या सामाजिक आंदोलन में अपने समाज के लोगों को अपील आह्वान करोगे। हमारी मंच से उन लोगों ने कहा कि जिस दिन आप छत्तीसगढ़ को बंद कराने का निर्णय लोगे उस दिन हम अपने समाज को आह्वान करेंगे। यह जो है पिछड़ा वर्ग समाज के साथ में उच्च जाति ब्राह्मण क्षत्रिय बनियाओं के द्वारा विरोध जो किया रहा है उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। साथियों, हमने 13 नवंबर 2019 को छत्तीसगढ़ बंद कराने का निर्णय लिया और जब हमने छत्तीसगढ़ बंद कराने का निर्णय लिया तो विभिन्न जो सामाजिक संगठनें थी वह हमें बराबर सहयोग करता रहा। हमने धमतरी में देखने का प्रयास किया, कुरुंग में देखने का प्रयास किया। आदिवासी अनुसूचित जाति समाज के लोगों ने हमें बढ़ चढ़ के सहयोग किया। कहा कि साहू जी बहुत अच्छी बात है कि आज पिछड़ी जाति समाज में यह जो सोच जरूर पैदा हुई और आपके सोच का हम समर्थन करते हैं। ये कहते हुए हमारे 27% आरक्षण का उन लोगों ने समर्थन में हमारे आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। परंतु हमने देखा हमारी पिछड़ी जाति समाज के लोगों का वह आंदोलन में सहयोग बहुत नहीं के बराबर रही। तब हमने जानने का प्रयास किया कि पिछड़ी जाति समाज के लोग बड़े बड़े आंदोलनों में जाते हैं, कांग्रेस के आंदोलन में जाते हैं, भाजपा के आंदोलन में जाते हैं, धार्मिक आंदोलन में जाते हैं, लेकिन ये समाज की बात आई तो सामाजिक आंदोलन में शरीक नहीं होने का कारण हमने जानने का प्रयास किया। तब पता चला कि बड़े बड़े आंदोलनों में जाने के कारण गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां ला करके खड़े करते हैं, उनको रोजी रोटी दी जाती है और उनके लिए होटलों में ढाबाओं में भोजन की व्यवस्था की जाती है। और जब वहां से जब हिंदू मुस्लिम की दंगा कराई जाती है उसके लिए उन्हें जो है खिलाया पिलाया जाता है और वह समाज के बच्चे वहां शराब के नशे में चूर होकर के वापस जब घर आते हैं तो आपस में फिर लड़ाई लड़ते हैं। अरे तू तो भाजपाई है, मैं तो कांग्रेसी हूँ, तू तो कांग्रेसी है, मैं तो भाजपाई हूँ। आपस में हम एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं। आखिर में इसका भी लाभ उच्च जाति के लोग ही लेते नजर आए हैं। साथियों, यह हमारे समाज के सोए हुए रहने का प्रतीक नजर आता है। जबकि हमारा मानना है इस देश और इस प्रदेश के अंदर में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बराबर हिस्सेदारी भारत का संविधान प्रदान करता है। आप लोगों को ज्ञात होगी जब लोकतंत्र नहीं थी तब इस देश के अंदर में राजतंत्र के द्वारा राजाओं के द्वारा हम छोटी जाति आदिवासी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें कहते हैं वह समाज के लोग गले में अच्छा कपड़ा पहनकर नहीं निकल सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे, स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे। साथियों, आज ये संविधान ने हमें अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार, हमें वोट डालने का अधिकार, हमें विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किया है, हमें मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। परंतु हम लोगों ने आज ये संविधान ने जो हमें मान सम्मान दिया है वह संविधान के लिए आज तक एक दिन एक घंटा के लिए इस समाज में चिंतन मनन करने का कार्य भी नहीं किया। इस स्थिति में इस देश के संविधान को ही जो शासक वर्गों के द्वारा जो पिछड़ी जाति आदिवासी अनुसूचित जाति समाज का विशेष संवैधानिक अधिकार है उसे भी खत्म करने का निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सजग होना होगा, आप लोगों को सावधान होना होगा। जिस संविधान ने आप लोगों को मान सम्मान दिया, हम लोगों को मान सम्मान दिया, उस संविधान की हमें रक्षा के लिए आगे आना होगा। तब जाकर के इस देश के अंदर में हमारे समाज का मान सम्मान और मनोबल बढ़ेगी। ऐसी मैं आप लोगों से आशा और अपेक्षा रखता हूँ और भारत के संविधान के और हम लोगों
संदर्भ में हमें गहरी सोच बनानी होगी और यह संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा, क्योंकि जिस दिन लोकतंत्र खत्म होगी तो सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति, आदिवासी, अनुसूचित जाति समाज को ही चतुर्वर्ण व्यवस्था और राजतंत्र का शिकार पुनः होना होगा। इसलिए यह मान सम्मान की रक्षा हेतु आप लोगों को सजग होना होगा। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग संघ के द्वारा निरंतर बैठक होती रही और हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा 14 अप्रैल 2022 से ग्राम बलियारा बोर्ड से प्रारंभ किया। और यह समाज को इस बात को भी जानना होगा कि जिस समाज के लोगों ने आपके अधिकारों का समर्थन किया, समझ लीजिए वही आपके हितैषी हैं, आपके मित्र हैं। और जिन लोगों ने आपके समाज के बाल बच्चों का संवैधानिक अधिकारों का विरोध किया, जिन लोगों ने आपके बच्चों के लिए निरंतर लोकतंत्र के 73 वर्ष तक के विरोध में लोकतंत्र में आए, वो आपके समाज का कभी हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों को अपने समाज के अधिकारों के आंदोलन में आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं यह सामाजिक परिवर्तन चक्र चलाने वाले मानवतावादी विचारों के सामाजिक जनक संत माता कर्मा, सदगुरु कबीर जी, संत गाडगे जी, ज्योतिबा फुले जी, सावित्री माँ फुले जी, जिजाऊ माता, शिवाजी महाराज, पेरियार रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, कर्पूरी ठाकुर, ललन सिंह यादव, जगदेव कुशवाहा जी, गुरु घासीदास बाबा, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, ये जो विभिन्न समाज में SC ST OBC में जन्म जरूर लिए, लेकिन जितने भी वंचित समाज के लिए इन लोगों ने कार्य करने का काम किया। इसलिए हम लोगों को समय समय पर अपने घरों में बैठ करके, यूट्यूब की जमाना है, सोशल मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसमें हमें संत माता कर्मा, सदगुरु कबीर, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज से लेकर के बिरसा मुंडा तक, डॉक्टर अंबेडकर से लेकर संविधान के आर्टिकल 340 को भी गूगल में सर्च करके अध्ययन करना चाहिए। यह समाज को किन लोगों के द्वारा समय समय पर पिछड़े वर्ग का संवैधानिक अधिकारों का विरोध किया, इसलिए इससे हमारे समाज में अज्ञानता व जो शोषण हो रही है उसे हमें बहुत हद तक मुक्ति मिलेगी। यही आशा अपेक्षा आप सबसे रख करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय OBC, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद।